दुरूद पाक के सिलसिले में एक वाकया मुझे याद आया है, वो भी हजरत मौला अली का। सब दीवाने हैं मौला अली के। जरा हाथ उठाकर एक मर्तबा कह दो या अली, या अली। माशाल्लाह पूरा मजमा हाथ उठा दिया, बड़ी ताकत है आपके बाजू में। इसी अंदाज में एक मर्तबा और कह दो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। खुदा की कसम, जब हम दुश्मनों में घिर जाते हैं तब भी कहते हैं या अली। उसी वक्त टूट जाती है दुश्मनों की नली और भाग जाता है पतली गली। मैंने कहा जब अली के नाम में वो पावर है तो अली की जात में कितना पावर होगा। मक्के की सरजमीन है मक्कतुल मुकर्रमा, जहां काबे मुअज्जमा है। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, इब्तिदाए इस्लाम है, यानी इस्लाम की इब्तिदा है। रसूल पाक ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत अली बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। एक शख्स, एक सायल, एक नया नया मुसलमान हुआ था, बड़ा गरीब था। मक्कतुल मुकर्रमा में आया, सवाल कर रहा है, उसकी बेटी की शादी है, बड़ा गरीब है, इंतजामात नहीं है। आया और कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, ऐ मक्का में बसने वाले दौलतमंदों, ऐ अमीरों, ऐ रईसों, ऐ दौलतों के अंबार रखने वालों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी बच्ची होशियार हो चुकी है, शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और शादी की तारीख मुतय्यन हो चुकी है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, मेरी कुछ मदद कर दीजिए ताकि मुझ गरीब की बच्ची की शादी में आसानी पैदा हो जाए। कोई भी मदद करने वाला बाहर नहीं निकला। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मुसलमानों का जानी दुश्मन था, रसूल का बहुत सख्त दुश्मन था, उसने देखा यार मौका तो अच्छा मिल गया है, गोल्डन चांस हाथ आया है, आज इस्लाम को भी बदनाम किया जाएगा, मुसलमानों को भी जलील किया जाएगा, इस सायल का भी ईमान छीनने का वक्त आ गया है, ये तो मुसलमान नजर आ रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें मदद करने के लिए जरूर तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम एक खुदा की इबादत करते हो ना। कहा हम एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, एक खुदा की परस्तिश करने वाले हैं। उसने कहा कि एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो, एक खुदा की परस्तिश करना छोड़ दो, एक खुदा की पूजा करना छोड़ दो, रसूल का कलमा पढ़ना छोड़ दो, रसूल से प्यार करना छोड़ दो, रसूल से अकीदत रखना छोड़ दो। तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, दौलत मांगो तो दौलत दी जाएगी, इज्जत मांगो तो इज्जत दी जाएगी। तुम्हारे लिए शादमानी की महफिलें आरास्ता और पैरास्ता कर दी जाएंगी, बज़्म में ऐशो तरफ बनाने का मौका दे दिया जाएगा, तुम्हारे कदमों में दौलतों का ढेर लगा दिया जाएगा, तुम्हारा घर गल्लों से भर दिया जाएगा। बोलो क्या चाहते हो? अगर तुम रसूल का कलमा पढ़ना छोड़ दो और एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो तो जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो साइल ने कहा सुनो, तुम मेरे दाहिने हाथ में सूरज को लाके रख दो, बाएं हाथ में चांद को लाके रख दो, मेरे कदमों में दौलतों का ढेर लगा दो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ूंगा और रसूल से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहीं से वो शायर कहता है, जिसको शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने शेर में इसको पिरोया है। क्या कहता है वो शायर? शेर के अंदाज में सुनिएगा कि किसी की जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। और जोर से बोलो यार, ये खानकाही महफिल है और आले रसूल तशरीफ फरमा होने वाले हैं, जो फातिमातुज़ ज़हरा के चहीते हैं, जो मौला अली के जिगर गोशा हैं, वो जो औलादे गौसे आजम हैं, जो नबीए दो जहां के घर वाले हैं, वो तशरीफ लाने वाले हैं। तो
आपकी आवाज सुनकर तो हजरत खानका से नहीं आएंगे कि अभी महफिल गर्म नहीं हुई है, जब गर्म होगी तब ना आएंगे। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है नारा बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब साइकिल ये सदा ये जवाब अबू जहल के पर्दे सबात से टकराती है तो वो जो बड़ा सीना तान के खड़ा था लूज हो जाता है, चेहरे का रंग बिगड़ जाता है, चेहरे का ज्योग्राफिया बिगड़ जाता है। और वो साहिल से कहता है, अच्छा दिल में एक प्लान बनाया, उसने सोचा कि चलो इसको इसी के भाई के पास भेजा जाए जिसके पास खाने के लिए खुद भी दाने ना हो, चलो उसके पास भेजा जाए। तो उसने एक घर की तरफ इशारा किया जिनकी दीवारें कच्ची थी, जिनकी दीवारों की मिट्टियां झड़ रही थी, जिनके दीवारों की मिट्टियां झड़ रही थी। कहा ये देखिए ये घर है ना, इस घर के दरवाजे पे जाइए जाकर के मांगिए, वो आप ही का भाई है, जिस खुदा की पूजा आप करते हो उसी खुदा की पूजा वो भी करता है, जिस रसूल के दीवाने आप हो उसी रसूल का दीवाना वो भी है, जिस रसूल का कलमा आप पढ़ते हो उसी रसूल का कलमा वो भी पढ़ता है। जाओ, आज तक उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, यह अबू जहल कह रहा है। लेकिन जानते हो किसका घर था? झूम के बोलो तो बताओ, पूरा मजमा बोले जोर से सुभान अल्लाह। इधर वाले हजरात आप भी बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वाले हजरात आप भी बोलो सुभान अल्लाह। वो जानते हो किसका मकान था? अरे वो वही तो हजरत अली का मकान था। वो अली जो मौला अली हैं, वो अली जो मुश्किल कुशा हैं, वो अली जो शेरे खुदा हैं, वो अली जो खैबर शिकन हैं, वो अली जो दामादे मुस्तफा हैं, वो अली का घर है। जिनके घर में फाके तो पड़ा करते थे लेकिन बच्चे भी रोजे पे रोजा रखा करते थे, जिनके घर में खाने के लिए दाने नहीं हुआ करते थे लेकिन बच्चे और घर वाले इबादत पर इबादत, रियाजत पर रियाजत किया करते थे, वो अली का मकान है। अब वो शख्स हजरत अली के मकान की कुंडियां खटखटाई, हजरत अली बाहर आए, पूछा क्या बात है? कहा मैं एक साइल आदमी हूँ, घर में मेरी बच्ची है, शादी का कोई इंतजाम नहीं है। हुजूर अपने तो अपने, गैर ने भी, दुश्मन ने आपके घर का दरवाजा दिखाया है कि इस घर से कोई वापस खाली जाता नहीं है, इसलिए दामन पसारे आया हूँ, हुजूर मेरी मदद कर दीजिए। अब हजरत अली सोच रहे हैं, या अल्लाह मेरे घर में ही तो खाने के लिए दाने नहीं है, मेरे घर में भी तो खाने के लिए दाने नहीं है, मैं इससे इसको कहां से दूं? लेकिन वो अली थे, मुश्किल कुशा थे, शेरे खुदा थे, वलियों के शाह थे, ताजदारे औलिया थे, वो अली थे। आंखों को बंद किया और कुछ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके आंखों को बंद करके पढ़ के फूंक दिया और फूंका हाथ खोला तो अब मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि सोना बन गई है। और जोर से बोलो अल्लाह, सोना बन गई है। आज कुछ लोग कहते हैं फूंक में असर क्या है, फूंकने में क्या असर है, जो फूंकते हैं उसमें क्या असर है? अरे जैसा आदमी फूंके वैसा असर होता है। हम फूंके तो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाए और पीर साहब फूंके शैतान भाग जाए। हजरत सैयद मसरूर शाह कलीमी फूंक दे तो बीमार आदमी अच्छा हो जाए, मरीज तंदुरुस्त हो जाए, रोता हुआ आए फूंक दे तो हंसता हुआ जाए, खाली दामन आए और हजरत की निगाह पड़ जाए एकदम मार दे, दामन मुरादों से भर जाए। कहते
असर नहीं है, फूंक में तो इतना असर है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के पेट पे फूंक दिया था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हामिला हो गई, यानी अल्लाह ने उनके पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तशरीफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूंक में इतना असर है ऐ मेरे अजीजा ने गिरामी, लेकिन फूंकने वाला चाहिए। फूंका है, अब मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में मिट्टी नहीं है बल्कि मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी चमकने लगी है, मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी सोना बन गई है। अब उसने हजरत अली ने उस सोने को साहिल को दे दिया, कहा लो जाओ बेचो, ये पेवर सोना है, बिल्कुल ओरिजिनल सोना है, कहीं से मिलावटी नहीं है, ये 22 कैरेट 18 कैरेट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल, ले जाओ बाजार में बेचो और इसी से अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम कर लो। उसने सोचा या अल्लाह मेरे ही सामने तो फूंका है, काहे को सोना ले, हजरत ने जो फड़ के फूंका है वही नुस्खा ना ले ले, क्या पढ़ के फूंका है वही मालूम कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक मुट्ठी नहीं बल्कि पूरा बोरा सोना बना लेंगे, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे ना बाबा। अब हजरत अली से कहता है हजरत रखिए ये मिट्टी, ये सोना रख लीजिए, हजरत आप ही रख लीजिए, बस हमको वही बता दीजिए जो आपने पढ़ करके फूंका है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही बता दीजिए जो आपने पढ़ करके दम किया है मुट्ठी पर, वही बता दीजिए क्या पढ़ा है। हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। ऐ मेरे अजीजों, जब ये अली का ये आलम है, अंदाजा लगाओ, जब ये अली का ये आलम है तो नबियों के नबी का क्या आलम रहा होगा। अली बता दीजिए क्या पढ़ करके दम किया है। हजरत अली खामोश होके खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। अब वो खुद ही बहुत सोच रहा है, लगता है बताना नहीं चाहते हैं, तो उसने सोचा कि खुद ही बोलूं तो हजरत अली किसी पर सर हिला देंगे, हाँ का बस मुझे मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या आपने कुरान की कोई आयत पढ़ी है। हजरत अली खामोश है, अब वो खुद बोल रहा है क्या आपने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है या सूरह बकरा पढ़कर दम किया है या सूरह आले इमरान पढ़कर दम किया है या सूरह माइदा पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़कर दम किया है, क्या सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम किया है या सूरह मुदस्सिर पढ़कर दम किया है, सूरह अखलाक पढ़कर दम किया है, सूरह अलम नशरा पढ़कर दम कर दिया है, सूरह कौसर पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़कर के दम किया है, सूरह अखलाक पढ़कर दम किया है या सूरह फलक पढ़कर दम किया है या सूरह नास पढ़कर दम कर दिया है। ऐ अली या खुदा के 99 नामों में से कोई नाम पढ़ करके दम किया है जो मिट्टी सोना बन गई। अली खामोश है, जो खुद ही बोल रहा है क्या आपने अल्लाह का नाम हन्नान पढ़कर दम किया है या मन्नान पढ़कर दम किया है या कुद्दूस पढ़कर दम किया है या रहीम पढ़कर दम किया है या रहमान पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़ करके दम किया है। हजरत अली अब खामोश नहीं है, अब बोल रहे हैं ऐ साहिल सुनने, ना मैंने कुरान पढ़ा है, ना सूरह बकरा पढ़ा है, ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ा है, ना सूरह अखलास पढ़ा है, ना सूरह नास पढ़ा है, ना सूरह फलक पढ़ा है, ना सूरह मुदस्सिर पढ़ा है, ना खुदा के 99 नामों में से कोई नाम पढ़कर दम किया है। हन्नान मैंने पढ़ा नहीं, मन्नान मैंने पढ़ा नहीं, रहमान मैंने पढ़ा नहीं। सुनो ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मैंने कुरान पढ़ा, ना खुदा का नाम पढ़ा। हाँ मैंने अपने प्यारे नबी पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दिया है, मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी की किस्मत का सितारा चमकने लगा है। अमीमुज़्ज़मान कादरी कहता है कि जब अली दुरूद पाक पढ़ करके मिट्टी पर दम कर दे, मिट्टी सोना बन जाए, मिट्टी चमकने लगे, तो अगर हम कलीमी के चाहने वालों, हम हजरत मसरूर शासन कलीमी के चाहने वालों, दीवानों, औलिया इज़ाम से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज के चाहने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों मुसलमानों, अगर हम भी खुलूस और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा रसूल
तो हमारी जिंदगी सोना बन जाएगी, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी गोल्ड बन जाएगी। तभी तो शायर बेबाक कहता है, मुसीबतों से न घबराओ ऐ मुसलमानों, कि टाल देता है सारी बला दुरूद शरीफ। इसी लगन के साथ फिर मोहब्बत के साथ अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। फिर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा, जोर से सब मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मोहम्मद। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने का मूड है ना भैया, तो जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुनना नहीं चाहते। अच्छा माशाल्लाह, भी है जोश, जोश है, मगर थोड़ा होश और आना चाहिए, हैं? तो देखिए हम लोग सब करीमी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि नहीं, तो उनकी शान में नजराने अकीदत जरूर पेश करना चाहिए कि लिए हम लोग सब आले रसूल के जलसे में आए हैं, औलादे बतूल के जलसे में आए हैं। ये उनका जलसा है, ये उनके शहजादे आए हैं जिन्होंने पूरे कलियाचक में नहीं बल्कि पूरे बंगाल में अहले सुन्नत वल जमात का, दीन इस्लाम का, अज़मत कुरान का, इल्मे हदीस का परचम लहरा दिया है। जिन्हें दुनिया हजरत सैयद मसरूर शाह कलीमी अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करती है। उनके शहजादे हजरत सैयद मसूद शाह कलीमी तशरीफ लाए। मैं चाहता हूं, ये देखिए ये धरती, ये बंगाल, जगह जगह हजरत आए, जगह जगह इल्मे दीन का किला कायम किया, जगह जगह पूरे कलियाई चक नहीं, खलतीपुरी नहीं, मुर्शिदाबादी नहीं, बल्कि यहां से लेके बांग्लादेश तक। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हमें कलीमी मोहब्बत है, जरा और जोर से बोलो। पूरे पूरे हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इस्लाम का परचम गाड़ा है, चिश्तिया परचम लहराया है, अहले सुन्नत वल जमाअत को का परचम लहरा दिया है, अज़मत कुरान की बका का परचम लहरा करके दुनिया को बता दिया, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो हजरत की बारगाह में मैं सोचता हूँ कुछ चंद अशार मनक़बत के लेकर आया हूँ, अगर आप समाप्त करें तो बड़ी हजरत के स्टेट वालों का, हमारे मिंबर रसूल पर और बात से नूरानी चेहरे वाले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, मुलाहिज़ा फरमाएं। मसलक के अहले सुनन के पास बामसरूर शाह। इधर वाले तरह कमजोर पड़ रहे हैं, आप इधर बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मसलक के अहले सुनन के पास बामसरूर शाह। मसलक के अहले सुनन के पास बामसरूर शाह है मेरे ईमान के बेशक निगहबा मसरूर शाह। मसलक के अहले सोनन के पास बामसरूर शाह। और ये शेर देखिए, आपके
इल्मो अमल को देख कर सबने कहा। आप एक मुरीद, एक शख्स हजरत की बारगाह में आया और कहने लगा, हजरत बहुत पीरों को मैंने देखा है। आजकल पीर भी तो बहुत किस्म के हैं, पीर कम पैर ज्यादा होते हैं, और ऐसे पीर जो पैर लेते हैं, आए पूरा निचोड़ लिया, पैर लिया। हजरत बहुत पीरों के आ गया, सवाल किया, लेकिन सवाल पूरा ना हुआ। हुजूर आपसे भी मैं सवाल कर रहा हूं, अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं आपका हो जाऊंगा। तो आपने फरमाया सवाल करो, ये कोई और बारगाह नहीं है, ये औलादे रसूल की बारगाह है, ये आले रसूल की बारगाह है, औलादे अली की बारगाह। यहाँ से कोई खाली न कल गया था, न आज जाएगा और न कल जाएगा। तो माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बोलो क्या सवाल है? तो उसने कहा, हजरत ये बताइए कि मैं अगर आपसे मुरीद हो जाऊं, आप वादा कीजिए आप मुझे जन्नत में अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर आप वादा कीजिएगा तो मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा। हजरत ने कहा, तुम्हारी शर्त है मुरीद होने की यही कि मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊं अपने साथ, तब तुम मुझसे मुरीद होगे। तो मेरी भी एक शर्त सुन लो, अगर मेरी शर्त तुम पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूंगा। उसने कहा, हजरत आप अपनी शर्त बताएं। आपने फरमाया, जो मैं कहूंगा तुम उस पर अमल करोगे। अरे अब तो बोलो, मैं जो तुम्हें पैगाम दूंगा, मैं तुम्हें जो कहूंगा उस पर तुम्हारा अमल होगा। जो मैं कहूंगा तुम उस पर अमल करते जाओगे। तो मसरूर का ये वादा है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, उसने फौरन कदमों को पकड़ लिया, कहा, हुजूर बस अपना बना लीजिए और अपना पैगाम सुनाइए, उस पर अमल करवा करके हमें जन्नत में साथ में लेकर जाइए। ऐ मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, वो थे हजरत सैयद मशहूर साले रहमतो वर्जबान। मुलाहिज़ा फरमाए, आपके इल्म अमल को देख कर सबने कहा, आपके इल्म अमल को देख कर सबने कहा, है कलीमी के तर्जुमा मसरूर शाह, मसला के अहले सुनन के पास मसरूर शाह, है कली आपके इल्मो अमल को देख कर सबने कहा, है कलीमी के मिशन के तर्जुमा मसरूर शाह, मसलके। और ये शेर बड़ा प्यारा शेर है, झूम के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे हर घड़ी, सुभान अल्लाह। दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे हर घड़ी, हो गए जो तेरे दर से बदगुमा मशरूर शाह, मसलके अहले सुनन के पास बा मसरूर शाह, मसलके अहले सुनन। और ये शेर देखिए, हजरत अपने बेटे भी शहजादे हजरत सैयद मसऊद कलीमी साहब तशरीफ फरमा है, जो विलायत के मंजिलात को तय करते हुए अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे बंगाल में दीनो इस्लाम और दीन सुन्नियत, दीनो सुन्नियत का परचम
लहराने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए, आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने हैं। आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर, लाने वाले तशरीफ देखते रहिए। आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है। दूर से बोलो, आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर बागियों की उड़ रही है धज्जियां मसरूर। अज़मत आले मुस्तफा, अज़मत हुज़ूर सैयद मसूद मियां, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, एक शेर और मुलाहिजा फरमा लें। आफ़ताबे चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है। वो ख्वाजा जो गरीब नवाज है, वो ख्वाजा जो हिंदल वली है, वो ख्वाजा जो अताए मुस्तफा है, वो ख्वाजा जो गरीब नवाज है। और इसीलिए हिंदुस्तान का सुन्नी गरीब मुसलमान मस्त है, अपनी गरीबी पर फख्र करते हैं। इसलिए कि अमीरों के यहाँ अगर अमीर हजरात अपनी अमीरी पर फख्र करते हैं, किसी को टाटा बिरला की दौलत पर नाज है, किसी को अमेरिकन डॉलरों पर नाज है, किसी को अरबियन खनखनाती रियालों पर नाज है, हमें किसी को अगर अपनी दौलत पर नाज है तो हुआ करे। अगर अमीरों को अपनी दौलत पर नाज, अमीरी पर नाज है, तो हम गरीबों को अपनी गरीबी पर नाज है। और वो इसलिए कि अमीरों के यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों का ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि अपना आता है उसे भी मिलता है, पराया आता है उसे भी मिलता है, गरीब आता है उसे भी मिलता है, फकीर आता है उसे भी मिलता है, मिस्किन आता है उसे भी मिलता है, लीडर आए उसे भी मिल जाए, फटीचर आए उसे भी मिल जाए, चीटर आए उसे भी मिल जाए, मिनिस्टर आए उसे भी मिल जाए, डॉक्टर आए उसे भी मिल जाए, अल्लामा जाए उन्हें भी मिले, मौलाना जाए उन्हें भी मिले, मौलवी जाए उन्हें भी मिले, खतीब जाए उन्हें भी मिले। जो भी चला जाता है गरीब नवाज की बारगाह में, दिल से मांगता है तो दर से मिलता है। तभी तो शायर बेबाक कहता है, या गरीब नवाज तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी हाथ खाली मांगने वाला नहीं जाता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफ़ताबे चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है। आफ़ताबे चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है। होता है, ये अली के घर के हैं, इनको देखना भी इबादत है। ये सादात हैं, ये औलादे रसूल हैं, यही वो हैं जिनके घर वाले कहते हैं इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले।